चैनल के सभी दर्शकों को मेरा एक बार सबके साथ पुनः हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज का ये वीडियो का संदर्भ आपको मैं पहले ही बता दूं। आज का संदर्भ है धन स्थान पर द्वादशेश की युति या फिर द्वादशेश की दृग युक्ति, यानी द्वादशेश अगर धन स्थान अथवा धनेश के साथ किसी भी प्रकार का संबंध बनाता होगा तो जातक के जीवन में क्या धन की कमी आएगी, बढ़ोतरी होगी, रिश्तेदारों में, वाणी में प्रभाव क्या होगा, एक एक चीज का, एक एक विषय का हम आपके साथ वर्णन करेंगे, व्याख्या करने का प्रयास करेंगे सद्गुरु कृपा से। और ये व्याख्या वह है जो हमने देखी है, जो हमने परखी है, और देखा परखा होने के बाद ही जीवन के अवमूल्यन का अनुसंधान पूर्ण रूपेण हो सकता है। पढ़ी लिखी बात तो एक अलग की है, लेकिन जो प्रैक्टिकली है वो बात एक अलग होती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सब कुछ आपके साथ में वही कहना है, तो यथार्थ है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और हो, यह भी हो सकता है कि आपके जीवन में वही कुछ हो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा। धन स्थान के बारे में हम क्या जान सकते हैं? अगर काल पुरुष की जन्म कुंडली के मुताबिक देखा जाए तो धन स्थान का जो स्वामी है वो शुक्र है, क्योंकि लग्न मेष है काल पुरुष की कुंडली में, और मेष लग्न का धन स्थान 2 है, यानी शुक्र स्वामी है। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि धन का जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति यदि अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो चाहे आपकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में कोई गलत ग्रह भी आ जाए तो भी आपके पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अब आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में दूसरे घर के साथ जो बृहस्पति कारक है वो कहां पर है और द्वितीयेश कहां पर है। अपने जन्म कुंडली जरूर देख लीजिएगा। तो मैं चर्चा कर रहा हूं उसी घर पर। आप दूसरे घर से विचारणीय बातें क्या क्या है। दूसरा घर हमारे जन्म के समय की स्थिति की माली हालत बताता है। दूसरा घर प्रारंभिक चरण, बच्चा जब बोलना सीखता है तो दूसरा घर, दूध पीने की इच्छा करता है तो दूसरा घर, चाचा ताया संबंधी, बड़े मामा, बड़ी मौसी इत्यादि दूसरा घर है। दूसरे घर से जन्म कुंडली में सप्तम हाउस से अष्टम स्थान जब विचारा जाता है तो मृत्यु के कारणों का भी पता लगता है। स्त्री की मृत्यु, स्त्री का सुख दूसरे घर से देखा जाता है। दूसरे घर से वाणी, जिह्वा, दांत, दायां नेत्र भी देखा जाता है। तो दूसरा घर यदि आपका मजबूत है तो आपकी आर्थिक स्थिति आपको खूब आगे खुशहालियां देती है। अब इसीलिए धन को धर्म से जोड़ा गया है। देवगुरु बृहस्पति धर्म है। यदि आपकी वाणी खराब होगी तो आपके पास धर्म और धन दोनों ही अनुचित होंगे, नहीं आ पाएंगे। इसलिए अगर धन के घर को मजबूत करना है तो वाणी का सामंजस्य अच्छा बिठाना शुरू कर दो। नहीं तो निशानियां यही हैं कि धन की कमी तब आती है जब जातक की वाणी में दोष आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि जब धन की कमी हो तो जातक को, यानी व्यक्ति को, बृहस्पति से संबंधित रिश्तों से मजबूती बनाना पवित्रता के साथ आवश्यक हो जाता है। अपने चरित्र का परिशोधन आवश्यक हो जाता है।
तो धन को मजबूत करने के लिए माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद और धर्ममय उपासना इत्यादि से आपका धन बढ़ता है। ठीक है। वाणी का दोष मनुष्य का सबसे बड़ा धन का शत्रु होता है, इसलिए धन के शत्रु वाणी के दोष को अपने पास मत फटकने देना। करना क्या, जब भी किसी के साथ आपको क्रोध आता हो, मान लो स्वभाव में, और किसी के साथ आपने मीटिंग करना, वार्ता करनी है, तो आप अपनी वाणी पर, जिह्वा पर कोई गुड़, चीनी, केसर आप मुंह में रख लो। आपका वाणी का दोष धन की संपत्ति की स्थिति को मजबूत बनाए रखेगा और वाणी का दोष मिटेगा। खैर, ये तो बात हो गई कुछ छोटे छोटे उपाय की। अब अगर द्वादशेष दूसरे घर में जातक के बैठेगा तो क्या करेगा? द्वादश स्थान है क्या? 12वां घर व्यय भाव है और दूसरा स्थान क्या है? धन भाव है। धन जो कि धातु है, आपके पास संबंधित वस्तुएं, सोना चांदी, बैंक बैलेंस जो है, वो किसकी कमाई है? बचपन में जब बच्चा पैदा होता है, लेकर कुछ नहीं आता, उसके पास उसके पिता की कमाई रहती है। अब उस कमाई को वो नकारात्मक कार्यों में खर्च करेगा या सकारात्मक कार्यों में खर्च करेगा, इसका पता 12वें घर से चलता है। 12वां घर क्या है? 12वां घर है मनुष्य का खर्च, मनुष्य के भोग की इच्छा। खर्च का क्षेत्र क्या होगा, खर्च किन विषयों पे किया होगा। इसलिए 12वें भाव को त्रिक भाव कहते हैं। तो जब त्रिक भाव का स्वामी, चरित्र का स्वामी, क्षरण का, स्खलन का स्वामी धन भाव के साथ युति करेगा तो दो चीजों की कमी लाएगा। नंबर एक, वह बहुत ज्यादा अपव्ययी बन जाता है। ऐसा जातक, उसके पास अनलिमिट खर्चा होता है। ठीक है, अनकंट्रोल उसके एक्सपेंसेस होते हैं, लिहाजा आने वाले कल में उसका बैंक बैलेंस खाली कर देता है। द्वादशेष जब बैठेगा धनेश के साथ या धनेश स्थान पर, तो यदि द्वादशेष धन स्थान पर बैठा है तो दूसरी कमी आंखों में ले आएगा। आंखों में भोग, वासना, भूख इत्यादि की चमक होगी, इच्छा होगी। दूसरे मान लो किसी महिला पर्सन है, लेडी पर्सन में वह अपने इच्छा, काम इच्छा उत्पन्न करने वाला बनता है। दूसरे स्थान पर द्वादशेष बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अनावश्यक बोलता है, अनावश्यक खर्चा करता है, अनावश्यक चीजें खाता है, अनावश्यक चीजें पहनता है। इसलिए द्वादशेष की युति अगर धनेश के साथ है तो आपकी जन्म कुंडली में इसको ठीक करने के लिए आपको सावधान हो जाना चाहिए, धन को मजबूत करने के लिए। मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है कि आपको सन्मार्ग, संपत्ति इत्यादि की तरफ ले जाऊं, क्योंकि ज्योतिष का यही तो लक्ष्य होता है। तो जब धनेश के साथ बैठा होगा ये द्वादशेष, तो आपको नुकसान यहां पर देगा, चरित्र में देगा और वाणी में देगा। इसके लिए मैंने आपको उपाय बता दिया है कि ऐसा उपाय करना चाहिए ताकि आपकी वाणी का दोष मिट जाए। ठीक है। अब कभी भी द्वादशेष जिस व्यक्ति का धन स्थान पर या धन स्थान के स्वामी के साथ युति कर रहा हो, तो इस व्यक्ति को सोना नहीं बेचना चाहिए, सोना संभाल के रखना चाहिए। इस व्यक्ति को अपने चाचा, ताऊ, खासतौर से चाचा, खासतौर से मामी, खासतौर से बुआ छोटी, इनका सम्मान बनाए रखें और इनके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव करेंगे तो धन आपके पास अच्छा आएगा। जब धन स्थान
पत्नी के जीवन स्थान पर द्वादशेश आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का यदा कदा हमने देखा है विवाह का झंझट जरूर आता है, वैवाहिक परिस्थितियां खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि द्वादश स्थान दूसरी पत्नी का स्थान है, द्वादश स्थान भोग पत्नी का स्थान है। द्वादश स्थान भोग का स्वामी यदि दूसरे घर में बैठेगा तो पहली पत्नी के प्रति आदर, रोग इत्यादि, आदर नहीं देता, रोग इत्यादि देता है। रोग चरित्र में भी देता है और रोग देता है काम, भोग इत्यादि, वासना इत्यादि संबंधित परेशानियां। गाली गलौच निकालना मुंह से, यह भी एक दोष है। इसलिए द्वादशेश की युति द्वितीयेश के साथ में जो मामी, बुआ और खास तौर से चाचा का परिवार, उनके साथ गलत संबंधों को भी विस्थापित कर सकता है। ऐसा करते हुए मैंने देखा है, और किसी की इज्जत सामने कहना अच्छी बात नहीं है, तो मैं उन लोगों के बारे में जानता भी हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके संबंधों में बड़ी ज्यादा ऐसी कलुषित स्थिति मैंने देखी। तो कुल मिलाकर के वाणी को, धन को द्वादशेश नुकसान देता है। मेरा मुख्य प्रयोजन यही है कि वीडियो को छोटा बनाया जाए और उस वीडियो के अंतर जो विषय है सूक्ष्म मात्रा में बता करके उसका इलाज दिया जाए। इलाज मैंने आपको बता दिया कि अगर वाणी का दोष है संभाल लीजिए। द्वादशेश दूसरे स्थान पर बैठा है, सोना मत बेचिए। द्वादशेश दूसरे स्थान के साथ युति कर रहा है, तो अपने जब मीटिंग हो, किसी के साथ कोई इंटरव्यू हो, तो अपनी जबान को कलर चेंज करके, रंग बदल के, तब उसके साथ वार्ता करें, आपको विजय मिलेगी। वाणी इत्यादि को जितना आप शुद्ध रख पाओ उतना आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। जब द्वादशेश द्वितीयेश के साथ में युति कर रहा हो तो शनि के उपाय करते रहना चाहिए। जातक को क्या करना चाहिए? दातून, बबूल की दातून लेकर के किसी मंदिर, गुरुद्वारे या ऐसे स्थान पर जहां धर्मशाला वगैरह हो, लोग आते जाते हो, पथिक साधु संत आते हो, वहां पर दातून रख देना चाहिए। जब वो दातून आप रख देंगे, उस दातून के प्रभाव से वो जो साधु संत या पथिक करेंगे तो आपके वाणी का दोष खत्म होगा। बहुत स्पष्ट बात है। और चरित्र पर अपने नियंत्रण रखें। इसलिए द्वादशेश और द्वितीयेश की स्थिति मजबूत अवश्य बनाना। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे देते हैं। आगे पुनः हम द्वादशेश को द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इन सभी घरों तक चर्चा आपके साथ में जारी रखेंगे। आपके प्रश्न बहुत सारे आते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर भी हफ्ते में मैंने एक बार देने का निर्णय लिया है। उन प्रश्नों का उत्तर भी आपको अवश्य ही दूंगा। तो द्वितीयेश और द्वादशेश की युति के साथ हम लेते हैं विदा, ये कहते हुए कि अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, चरित्र को संभाल के रखें, क्योंकि दूसरा घर चरित्र पर नुकसान करता है, पत्नी के लिए नुकसान करता है। अपनी वाणी कंट्रोल रखेंगे तो पत्नी के साथ विवाद नहीं होगा, अन्यथा पत्नी के साथ विवाद होगा। विवाद होगा तो धन नहीं आएगा, क्योंकि धन पत्नी के भाग्य से होता है। मनुष्य के कर्म से, पत्नी के, स्त्री के भाग्य से घर में संपत्ति आती है। देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करें, आपके पास धन संपत्ति की कभी कमी नहीं आएगी। तो रिश्तों को मजबूत रखें ताकि आपके परिवार में, कुटुंब में कलह ना हो, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब और धन का, दोनों का है, वाणी का है। पुनः मैं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो वास्तव में बहुत बड़ा हो जाता है और कई दर्शक मेरे इस बारे में शिकायत करते हैं, तो उनकी शिकायत को ध्यान में रखते हुए यही विराम देते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम, पुनः मिलेंगे।